समझा दिया मैंने सर ये बात क्या बोले आप उल्टी बात मेरे मुंह में दिमाग पर डालो। मैंने क्या बोला? जब हमारा विरोध हो गया था मैंने क्या बोला आपको? उन्होंने पैमाश किया है उधर जो हमारे मास्टर जी है राम जी उनके पट्टे की पैमाश की है। मेरे अमरूद का बाग है उसकी की गई और उसके बराबर में जो मिट्टी का है उसमें भी की गई है। और मैं जैसे ही यहाँ पहुंचा हूँ तो ये लोग भाग रहे थे गाड़ी स्टार्ट करके और मैंने उनको ऐसे हाथ दिया तो ये मेरे से बोल रहे हैं कि आप लोगों ने पत्थर मारने की कोशिश की है। आप इसलिए घर से वार्ता हुई उन्होंने हमें टाइम दिया कि भाई टाइम के बाद आपका जो काम है ना ये यहाँ पे नहीं होने का और फिर आप 4 दिन बाद खड़े फिर क्या वैल्यू रहेगी? बात कर रहे हो आप और कैसी ये जो बात आपको मैं जो बात बता ना मेरी बात सुन रहे हो? ये देखो हम यहाँ पे पैमाश होने देंगे सब बात। अरे पैमाश कौन कर रहा है? ये तो यार हमसे मिलते हम बताते अगर उन्हें खुद ही नहीं पता चला था कि इसके लिए पट्टा नंबर 8 से उठा करके यहाँ पे साइड पे पट्टा नंबर दिया गया। पट्टा नंबर हमारे पास है नक्शा। देखिए आप दोबारा से फिर यहाँ पर जो है अधिकारी पहुंचे हैं। पिछली बार भी यहाँ पर अधिकारी द्वारा कुछ नहीं बताया गया था। उसके बाद जो पंचपुरी के लोग हैं उनके द्वारा डीएम का रुख किया गया था और डीएम हरिद्वार द्वारा कहीं ना कहीं लोगों को आश्वासन दिया गया था कि यहाँ पर जो ट्रीटमेंट प्लांट है वो यहाँ पर नहीं बनेगा। यहाँ पर लोगों की राय ली जाएगी। ग्रामीणों को मिसगाइड किया जा रहा है। जब अब से 4 दिन पहले सोमवार को हमारे स्थानीय विधायक और कुछ लोगों की हमारे डीएम साहब से मुलाकात होती है, उसके बाद यहाँ पे अधिकारी क्यों आए ये मेरा सवाल है। मेरे सवाल का उन्होंने संतोषजनक जवाब नहीं दिया तो मैं इनकी बात यहाँ की लोकेशन नहीं दी, वो गुमराह कर रहे हैं। विधायक जी ने जमालपुर की लोकेशन दी थी और आपकी जो चौकी है सुमन नगर चौकी है उसके पास भी काफी जमीन पड़ी है, वहां की भी लोकेशन दी है। 3-4 जगह की लोकेशन दी है लेकिन बार बार अधिकारी अब पता नहीं उनके मन में क्या घूम रहा है, इधर ही फित्ता लेके बचाना है और अपने गांव को स्वच्छ रखना है। ना तो हम यहाँ एसटीपी प्लांट लगने देंगे किसी भी तरीके का। हर तरीके का आंदोलन हम करने के लिए तैयार है। जो पंचपुरी की जनता है वो हर तरीके का आंदोलन करेगी लेकिन यहाँ पे किसी तरीके का कोई भी भूमि पे किसी का भी कब्जा नहीं करने दिया। सभी लोगों के सभी धर्मों के लोगों के हैं, ये हिंदू के भी हैं, मुस्लिम के भी हैं, सिख के भी हैं, इसमें ऐसी समाज के भी हैं और सभी धर्म के लोग इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं। और अगर अधिकारी यहाँ पे आते हैं तो उनका फुल विरोध होगा एक साथ करना है और हर हाल में इस शासन की तो ऐसी तैसी कर देंगे हम लोग। अगर सोचते हैं हमें गुमराह कर देंगे, अभी तो शुरुआत है, कल हजारों लोग होंगे सड़कों पे। नमस्कार, हम फिलहाल पथरी पुल पर यहाँ पर खड़े हैं और एक बार फिर यहाँ पर आप देख सकते हैं जो पंचपुरी के लोग हैं वो यहाँ पर अधिकारियों के साथ नोकझोंक करते दिखाई दे रहे हैं। फिर यहाँ पर सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट को लेकर फिर यहाँ पर नपाई की जा रही है। आप देखिए यहाँ पर कुछ देखिए आप दोबारा से फिर यहाँ पर जो है अधिकारी पहुंचे हैं। पिछली बार भी यहाँ पर अधिकारियों द्वारा कुछ नहीं बताया गया था। उसके बाद जो पंचपुरी के लोग हैं उनके द्वारा डीएम का रुख किया गया था और डीएम हरिद्वार द्वारा कहीं ना कहीं लोगों को आश्वासन दिया गया था कि यहाँ पर जो ट्रीटमेंट प्लांट है वो यहाँ पर नहीं बनेगा। यहाँ पर लोगों की राय ली जाएगी लेकिन यहाँ पर फिर यहाँ पर जो संबंधित अधिकारी है वो यहाँ पर नहीं दी गई थी। जो लोग यहाँ से डीएम कार्यालय पहुंचे थे, डीएम साहब ने आश्वासन भी दिया था लोगों को। मुझे आपको जानकारी है इस बारे में? मुझे सुनो पहले तो अभी जो बात चल रही है यहाँ पे ये तो डॉक्टर साहब ने मुझे कहा कि रोकने के लिए यहाँ पे क्या है कि जैसे पिछली बार आप लोगों ने एजुकेशन आपने करा था कि भाई जमीन नहीं उस बार भूल गए सब लोग काम डाल गए। आज जो है डीआरओ साहब लोग जो है सिंचाई विभाग के वो जमीन के लिए उन्होंने कहा कि चरवाका हुआ है तो उसका नामांकन उन्होंने क्या करा कि जो जमीन दिखा रखी है मेरी एसटीपी के लिए तो एसडीएम साहब ने और विधायक साहब ने जो भी लगा उसी लोकेशन के लिए आ रहे तो उन्होंने कहा यार चलो एक चक्कर यहाँ भी देख के आते हम। तो फिर वो अपना नाप पे गए, हम लोग वहां जा रहे हैं। आपने चौर खंड में नपाई की है फिर यहाँ पे आप अंदर आए थे, आप वहाँ पीछे चौक से आए ना, अभी जो है चौक से भी आपने नपाई की है वहाँ पे अंदर जमीन में जाकर रहे हैं, उसी के लिए तो देख रहे हो। विधायक ने यहाँ पे लोकेशन दी है सर, मेरा खुद देख रहे हैं विधायक बोल रहे हैं ना कि विधायक साहब ने यहाँ पर आपको समझा दिया मैंने। सर ये बात क्या बोले आप उल्टी बात मेरे मुंह में दिमाग पर डालो। मैंने क्या बोला? जब हमारा विरोध हो गया था मैंने क्या बोला आपको? सर हमारे डीएम साहब द्वारा आश्वासन दिया। इसी बीच कुछ और लोगों से बात करते हैं। डॉक्टर साहब क्या कहेंगे? दोबारा फिर यहाँ पर अधिकारी पहुंचे थे यहाँ पर अधिकारी हमें जैसे मालूम पड़ा गांव की जनता ने बताया कि यहाँ पे दोबारा पैमाश के लिए आए हैं तो हम इसी उद्देश्य के लिए कल वहाँ पे भी गए थे टीवी तो वहाँ पे जो उनके सहायक अभियंता से बात हुई लगा हम 10 तारीख तक कुछ नहीं कर रहे हैं, आप बेबी कर रहे हैं, आप बात रखिए, हमने डिपार्टमेंट को नहीं दे रहे। और विभाग के जो कर्मचारी मैं उनसे बात करता लेकिन वो निकल चुके हैं यहाँ पे। लेकिन कुल मिला के इस टाइम हम जो भंडारी जी जो आए हुए कहता है स्पष्ट रूप से कहता है जमीन ना चढ़ा के ना कह के पट्टे जमीन है, इसके लिए भूमि अधिकारी लड़ते रहेंगे।
हमारे एमएलए साहब का उनको हमने भी क्वेश्चन ये रखा है। तो हम चाहते हैं कि एक तो पूरी पंचपुरे उन्होंने आश्वासन हमें दिला दिया कि हम दोबारा यहाँ नहीं आएंगे। आश्वासन तो पिछली बार भी दिया था, डीएम साहब ने आश्वासन दिया था आप लोगों को। हर चीज को प्रॉपरली लेकर हम चलेंगे, तो हर स्टेज बाय स्टेज जैसे वो हर साथ करेंगे, जैसा आज व्यवहार करा अगर उन्होंने दोबारा का तो उसका हो सके उससे ज्यादा व्यवहार उनके प्रति होगा। तो ये तो मेन बात हुई। मेन है कि विभाग से हम चाहते थे कि जेई और एसडीआरओ हमसे मिलते, हम बताते अगर उन्हें खुद ही नहीं पता चला कहा कि इसके लिए पट्टा नंबर 8 से उठा करके हम बसाए गए थे। पट्टा नंबर दिया गया, पट्टा नंबर हमारे पास है, नक्शा भी हमारे पास है। तो हम चाहते हैं कि ये मेन तो लास्ट में प्लांट हम लगने ही नहीं देंगे। हमें कितना भी इसके लिए समर्पण करना पड़े, विरोध करना पड़े, किसी तरह का हमें कुछ भी करना पड़े इसके लिए फिलहाल ये। अच्छा, जो अधिकारी आए थे वो विधायक का भी नाम ले रहे थे कि विधायक जी ने यहाँ पर लोकेशन एक्चुअल क्या फिर हम पहली बार से वहाँ डीएम के यहाँ गए थे, तो डीएम से बात हुई थी, विधायक जी ने चिन्हित यहाँ के लिए नहीं कहा था, उसका नाम के लिए लिया गया। वो विधायक जी ने चिन्हित कहा था जमालपुर के लिए, जमालपुर के लिए विधायक जी रखा था कि हम यहाँ पे रोड बनेगी, कल को पानी भरेगा, रोड नहीं बन पाएगा कि मैं एक रोड मंजूर करिए वो हम देंगे यहाँ पे। इसलिए संतरा एरिया हमारे एरिया का उसे हम नहीं कर पाएंगे। तो ये बातें रखी थी विधायक ने हमारे सामने जो रखी गई थी। आज वो आए हैं किस उद्देश्य से, वो विधायक जो कहे डीआरओ ने हमें कहा हम डीआरओ से मिलना चाहे, डीआरओ कहीं भाग लिया। मैं डीआरओ खुद समझाता तुम्हारी जमीन है कहाँ यहाँ पे, तो जमीन हमारी थी, हमारे पूर्वजों की है, हमने संघर्ष से लिए आज तक, ना हम इसे देन देंगे, एक इंच भी हम जमीन नहीं देंगे। और ये निश्चित है अगर आज एक भी उस राघा के नाम से या किसी और चीज के नाम से दी गई नहीं जमीन है, तो आपका पैसा पकड़ के पूरे गरमान मंडल होता है पर सरकार प्लान लगाया जाएगा और ये हो जाएगा। तो हम ये कह रहे हैं कि हमारी जनता जागरूक है, समझदार है और शांति प्रिय है, एग्रेसिव नहीं मत होना। एग्रेसिव होकर हमें उन्हें मौका मिल जाएगा, तो हमें धीरे धीरे गांधीवादी तरीके से बस अपना बात रखेंगे। हमें आज जो आश्वासन मिला है विधायक जी के यहाँ से बोला गया था, तो हम दोबारा नहीं आएंगे। अगर दोबारा वो आएंगे उससे पहले हम अपना एक्शन उठाएंगे, क्या होगा वो बाद में बताएंगे। चलिए, जो अधिकारी है उनके द्वारा कहा जा रहा है कि यहाँ पर हमारे द्वारा नपाई नहीं की गई, लेकिन आपको मौके पर है वहाँ पर। हाँ, उन्होंने पैमाश किया है। उधर जो हमारे मास्टर जी है रतिराम जी, उनके पट्टे की पैमाश की गई, मेरे अमरूद का बाग है उसकी की गई, और उसके बराबर में जो लिप्टिस का है उसमें भी की गई है। और मैं जैसे ही यहाँ पहुंचा हूँ तो ये लोग भाग रहे थे गाड़ी स्टार्ट करके, और मैंने इनको ऐसे हाथ दिया तो ये मेरे से बोल रहे हैं कि आप लोगों ने पत्थर मारने की कोशिश की है। मतलब इतना झूठ बोलते हैं ये लोग। अच्छा, पत्थर मारने का आरोप लगा रहे हैं, पत्थर मारने का। सिर्फ मैंने इनको रोका ऐसे हाथ मार के, लेकिन ये पत्थर मारने का आरोप लगा के गए हम लोगों पर, गांव वालों पर। ये कह रहे हैं कि हमने चरवाहे की जमीन देखी है, ना कि पट्टों की। पट्टों की जमीन है, उस पे पट्टा है हमारा, उस पे नंबर दिया हुआ है, हमारे लोग साहब जानते हैं अच्छे से। हर प्रकार से सभी जितने भी यहाँ पर पट्टेदारी लोग हैं उन लोगों को पट्टे आवंटित किए हुए, उनके पट्टे हुए, उनके नंबर है सबके। देखिए, ये बात देखिए आप, जो है एक तरफ कहीं ना कहीं चरवाहा को लेकर यहाँ पर अधिकारी बात करते हैं कि हमें यहाँ पर जो है जो अधिकारी आए थे वो चरवाहा की जमीन देख रहे हैं, लेकिन जो है आप देखिए चश्मदीद यहाँ पर थे, उनके द्वारा साफ यहाँ पर देखा गया है जो पट्टों की जमीन थी उनकी नपाई इनके अधिकारियों द्वारा की जा रही थी। क्या कुछ कहेंगे यहाँ पर? फिर दोबारा यहाँ पर अधिकारी पहुंचे थे, डीएम साहब का आश्वासन यहाँ पर दिया गया था, लेकिन उसके बाद भी यहाँ पर अधिकारी पहुंचते हैं। सबसे पहले तो आपका धन्यवाद नौशान भाई, आप इस मुद्दे पे ग्रामीणों के साथ तमाम दिन से खड़े हो और कोई यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा है, मैं आपको शुभकामनाएं देता हूं इस काम के लिए। और दूसरी बात, मैं इसमें ज्यादा नहीं बोलूंगा, इतना ही बोलूंगा, यहाँ पे ग्रामीणों को मिसगाइड किया जा रहा है। जब अब से 4 दिन पहले सोमवार को हमारे स्थानीय विधायक और कुछ लोगों की हमारे डीएम साहब से मुलाकात होती है, उसके बाद यहाँ पे अधिकारी क्यों आए, ये मेरा सवाल है। मेरे सवाल का उन्होंने संतोषजनक जवाब नहीं दिया, तो मैं इनकी बातों से संतुष्ट नहीं हूँ। ये गलत हो रहा है, गाँव को मिसगाइड किया जा रहा है और इसके खिलाफ अब तक तो जो चल रहा है चलने दो। अगर यहाँ पर ट्रीटमेंट लगाने की बात है तो हम पीछे हटने वाले तो नहीं है, हमें किसी से मतलब भी नहीं है। हमारे जो गाँव में गंदगी है हम उसको रोकने का काम करेंगे, यहाँ पे हम गरीब इंसान से पीछे हटने वाले नहीं है। अब तक जो हो रहा है देखते हैं, उसके बाद अगला कदम जो होगा वो हम अपने स्तर, अगर दोबारा से यहाँ पे नफा होने के लिए आती है तो हम अपने स्तर पर अब अपनी लड़ाई खुद लड़ने का सवाल तो है कि एक तरफ बहरे की जो चरवाहा की जमीन है उसे देखने आए थे, लेकिन कहीं ना कहीं जो चश्मदीद बता रहे हैं कि वो पट्टों की नपाई यहाँ पर की गई है और लोकेशन वो दूसरी और बता रहे हैं, लेकिन जो है नपाई दूसरी तरफ की जा रही है। हमारी यहाँ पे लड़ाई दो है, ये लोग हमारे गांव को दोहरी लड़ाई में धकेलना चाह रहे हैं, एक तरफ पट्टा धारक और एक तरफ ट्रीटमेंट प्लांट। हमारा विरोध सबसे पहले जो ट्रीटमेंट प्लांट है उसके खिलाफ है, हम चाहते हैं वो यहाँ पे ना लगे। ये लोग क्या करना चाह रहे हैं कि पट्टे तो आपके बच जाएंगे और जो हमारी जमीनें चराव आएगी हम उसमें ट्रीटमेंट प्लांट लगा देंगे, ये बर्दाश्त नहीं होगा। हमारा पहला जो विरोध है, हमारा विरोध ही उनके खिलाफ है ट्रीटमेंट प्लांट के, उसके बाद हमारा विरोध है कि हमारे पट्टे न छीने। ये लोग मिसगाइड कर रहे हैं टोटल मामले को। आप समझदार हो, पत्रकार बंधु, आप समझ सकते हो
परसों उनकी वाणी क्या थी और जो यहाँ पे ग्रामीण इकट्ठे उसके बाद उनकी वाणी क्या हुई वो आप समझदार हो। नहीं, डीएम साहब के यहाँ पर पहुंचे थे ग्रामीण, और डीएम साहब की तरफ से भी यहाँ पर आश्वासन दिया गया था लोगों को कि यहाँ पर जो है लोगों की यहाँ पर समस्या देखी जाएगी, और अगर यहाँ पर समस्या लोगों को उत्पन्न होती है तो यहाँ पर ट्रीटमेंट नहीं बनाया जाएगा। और फिर यहाँ पर अधिकारी पहुंचते हैं, लोकेशन कौन बता रहा है यहाँ पर जो एरिया की समस्या थी तभी तो ग्रामीण वहां पे पहुंचे, ग्रामीणों को समस्या थी तभी वहां पे पहुंचे ग्रामीण लोग। और ये जो समस्या है सबको और समस्या हो गए थे, यहाँ पे जो दोबारा से आ रहे हैं इसमें मुझे कुछ झोल लग रहा है, हम उसके खिलाफ खड़े हैं और खड़े रहेंगे। देखिए, कहीं ना कहीं लोगों को यहाँ पर गुमराह किया जा रहा है। जब यहाँ पर डीएम हरिद्वार द्वारा कहीं ना कहीं लोगों को आश्वासन दिया जाता है कि कहीं ना कहीं जो यहाँ पर अगर लोगों को यहाँ पर समस्या उत्पन्न होती है तो कहीं ना कहीं लोगों की यहाँ समस्या भी देखी जाएगी, और यहाँ पर जो ट्रीटमेंट प्लांट यहाँ पर लगाया जा रहा है वो यहाँ पर नहीं लगाया जाएगा। लोगों से बात करेंगे, क्या कहेंगे। फिर यहाँ पर अधिकारी पहुंचे थे, डीएम साहब द्वारा स्पष्ट लोगों को आश्वासन दिया गया था कि अगर लोगों को समस्या यहाँ पर होती है तो यहाँ पर ट्रीटमेंट नहीं लगाया जाएगा, तो उसके बारे में क्या कहेंगे। देखिए, जब अभी हम 2-3 दिन पहले गए थे तो विधायक जी के साथ सभी लोग गए थे, हमारे गांव से 500-400 लोग भी गए थे, और डीएम साहब से मुलाकात हुई थी। डीएम साहब ने पूरा आश्वासन दिया था कि हम लोगों के दिल को परेशान नहीं करेंगे, मतलब पूरा आश्वासन दिया था कि विधायक जी ने जो है जमीन की चिंता बताई थी कि फला जगह जमीन है आप वहां देख लो, तो फिर भी अधिकारी अपने मनमानी करके फिर गढ़मीरपुर की तरफ रुख किया है। तो हम यही कहना चाहेंगे कि हम ये प्लांट बिल्कुल भी हरगिज भी लगने नहीं देंगे, चाहे इसमें हमारे किसान भाई हैं, ये पट्टे सभी लोगों के, सभी धर्मों के लोगों के हैं, ये हिंदू के भी हैं, मुस्लिम के भी हैं, सिख के भी हैं, इसमें ऐसी समाज के भी हैं, और सभी धर्म के लोग इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे। और अगर अधिकारी यहाँ पे आते हैं तो उनका फुल विरोध होगा फिर दोबारा। तो मैं यही कहना चाहता हूँ शासन प्रशासन से कि आप पंचपुरी की तरफ देखिए, हमारी इस प्लांट को रोकने की कोशिश कीजिए। अगर आप नहीं रोकते तो यहाँ पर शायद 2 महीने धरना पे बैठना पड़े, यहाँ की पब्लिक धरने पे बैठेगी। नहीं, कहीं ना कहीं जो डीएम हरिद्वार के आदेशों का कहीं ना कहीं अधिकारी जो है वो उल्लंघन करते यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, दोबारा यहाँ पर पहुंचते हैं तो कहीं ना कहीं लगता है कि आनाकानी करके यहाँ पर लोगों को गुमराह करके यहाँ पर ट्रीटमेंट बनाने की जो कोशिश है यहाँ पर। देखिए, डीएम साहब हमारे हरिद्वार के बड़े अधिकारी हैं, सबसे बड़े अधिकारी हैं डीएम साहब, मालिक हैं, जिले के मालिक हैं पूरे के। अगर उनकी नॉलेज में ये बात नहीं है तो मैं आपके माध्यम से डीएम साहब के पास ये खबर जाए कि अगर अधिकारी आपके बिना यहाँ पे आ रहे हैं तो आप उन पर कार्रवाई कीजिए, क्योंकि अधिकारी बड़े अधिकारी हैं डीएम साहब। और बस मैं यही कहना चाहता हूँ कि उन पर कार्रवाई हो। अगर मैं बिना डीएम साहब नहीं, ट्रीटमेंट जो प्लांट है वो यहाँ पर नहीं बनना चाहिए। कुछ और लोग बात करेंगे। शहजाद जी लगातार समाज सेवा करते हैं, क्या कहेंगे। दोबारा यहाँ पर अधिकारी पहुंचते हैं, लोगों को काफी समस्या यहाँ पर उत्पन्न हो रही है। कहीं ना कहीं जो पंचपुरी के ग्रामीण है यहाँ पर दोबारा विरोध प्रदर्शन लोगों द्वारा किया जा रहा है, क्या कुछ कहेंगे। दोबारा यहाँ पर अधिकारी निरीक्षण के लिए पहुंचते हैं। देखो, लोगों को गुमराह किया जा रहा है, लोग गुमराह होने वाले नहीं है। जैसे ही आज लोगों ने हम पे फोन किया, हम तुरंत 10-20 लोगों को लेके यहाँ आए और हमने उसका विरोध किया। वो तुरंत उन्होंने फिरता इकट्ठा कर लिया। कुछ लोगों की वो जमीन माप रहे थे कि भाई हम यहाँ वैसे ही आए मापने के लिए, गुमराह कर रहे हैं, लेकिन हम मापने नहीं देंगे। और ऐसे ही अगर हमें गुमराह करते रहे तो हम यहाँ टेंट लगा के पड़ेंगे, क्योंकि वो किसी भी टाइम आ जाते हैं। उन्होंने ये सोचा होगा भाई आज जुमा है, लोग नहीं आएंगे, लेकिन इसमें क्या है, हिंदू मुस्लिम सबके पट्टे हैं इसमें। कोई ना कोई गांव में खबर दे ही देता है। अगर ऐसा हुआ तो हम यहाँ टेंट लगा के पड़ेंगे, हम यहाँ ट्रीटमेंट प्लांट यहाँ लगने नहीं देंगे। तो ऐसा क्या है जो अधिकारी बोल रहे हैं कि जो संबंधित विधायक है यहाँ के उनके द्वारा यहाँ पर लोकेशन दी गई है। विधायक जी ने यहाँ की लोकेशन नहीं दी, वो गुमराह कर रहे हैं। विधायक जी ने जमालपुर की लोकेशन दी थी, और आपकी जो चौकी है, सुमन नगर चौकी है, उसके पास भी काफी जमीन पड़ी है, वहां की भी लोकेशन दी है। 3-4 जगह की लोकेशन दी है, लेकिन बार बार अधिकारी अब पता नहीं उनके मन में क्या घूम रहा है, इधर ही फित्ता लेके आते हैं। अब मैं डीएम साहब से, आपके माध्यम से डीएम साहब से कहूंगा कि अगर वो आपके खिलाफ यहाँ आ रहे हैं तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो कहेंगे दोबारा यहाँ पर फिर अधिकारी पहुंचते हैं और जो पट्टों की नपाई की जाती है, लेकिन उनके द्वारा जो बोला जा रहा है कि जो चरवाहे की जमीन है उनकी हम यहाँ पर जो है देखने आए थे, उनकी खानापूर्ति यहाँ पर करने आए थे, लेकिन कहीं ना कहीं ये यहाँ पर लोगों को गुमराह करने की बात की जा रही है। देखिए, सरासर ये शासन की लापरवाही या मतलब दबाव में काम कर रहे हैं शासन यहाँ पे, और ये हम बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। डीएम साहब से हमारी वार्तालाप हुई थी, उन्होंने हमें गुमराह किया है और हम ऐसा नहीं होने देंगे। चाहे हमें डीएम साहब के यहाँ दिन रात धरना देना पड़े, चाहे भूख हड़ताल करने पड़ता है, हम ये प्लान यहाँ पे किसी भी हाल में नहीं देंगे। और पूरी पंचपुरी, चाहे यहाँ से लेकर सचिवालय तक, चाहे मुख्यमंत्री यहाँ तक,
हो सके तो दिल्ली भी जाना पड़ जाए ना, हम उसको यहाँ पर नहीं लगने देंगे। और फिलहाल के डेट में शासन में गुमराह कर रहा है, कभी कुछ कह रहा है कभी कुछ कह रहा है, स्पष्ट उनके पास कोई जवाब नहीं है। तो लगता है कि कहीं ना कहीं लोगों को गुमराह करके ये जो पट्टे सरकार द्वारा आवंटित किए गए थे उन्हें कब्जाने की तैयारी है। बिल्कुल यही बात है, लेकिन हम ऐसा नहीं होने देंगे। 200% पट्टे हमारे हैं, हम हमारे रहेंगे। तो पिछली बार भी जो है लोग डीएम कार्यालय यहाँ पर पहुंचे थे और डीएम हरिद्वार द्वारा कहीं ना कहीं लोगों को आश्वासन दिया गया था, लेकिन उससे आदेशों को दरकिनार करके जो अधिकारी है वो यहाँ पर पहुंचते हैं, तो कहीं ना कहीं लगता है कि लोगों को दोबारा फिर यहाँ पर गुमराह करने की गुमराह कर रहे हैं। लेकिन कोई दिक्कत नहीं, कानून है, संविधान है, ऐसा नहीं होगा। सब लोग एक साथ खड़े हैं और हर हाल में इस शासन की तो ऐसी तैसी कर देंगे हम लोग। अगर सोचते हैं हमें गुमराह कर देंगे, अभी तो शुरुआत है, कल हजारों लोग होंगे सड़कों पे। चलिए, कहीं ना कहीं जिसमें झोल यहाँ पर दिखाई दे रहा है, डीएम हरिद्वार द्वारा कहीं ना कहीं पंचपुरी के लोगों को आश्वासन दिया गया था, लेकिन फिर यहाँ पर अधिकारी पहुंचते हैं। क्या कुछ कहना चाहेंगे? झोल से तो हमें मतलब नहीं है, हमें तो अपनी भूमि को बचाना है और अपने गांव को स्वच्छ रखना है। ना तो हम यहाँ एसटीपी प्लांट लगने देंगे किसी भी तरीके का, हर तरीके का आंदोलन हम करने के लिए तैयार है। जो पंचपुरी की जनता है वो हर तरीके का आंदोलन करेगी, लेकिन यहाँ पे किसी तरीके का कोई भी भूमि पे किसी का भी कब्जा नहीं करने दिया जाएगा। नहीं, आपको नहीं लगता कि जो डीएम द्वारा जो है आश्वासन दिया गया था उसको दरकिनार करके यहाँ पर अधिकारी पहुंचे हैं? अधिकारी जो आ रहे हैं लोगों को बिना बताए चोरी से जमीन की पैमाइश कर रहे हैं। एक तरफ जनता जाकर के डीएम से मिल रही है, डीएम आश्वस्त कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी अधिकारी यहाँ पर आके पैमाइश कर रहे हैं। इसका पता नहीं चल पा रहा है कि ये कारण क्या हो रहा है, इसमें कोई राजनीति है या क्या है। तो पट्टे धारकों का कदम क्या रहेगा अगर यहाँ पर इस तरह का फिर यहाँ पर लापरवाही की जाती है पट्टों की? देखिए, इसके लिए जनता आंदोलन करेगी, चाहे डीएम आवास की तरफ कुछ करना पड़े या अपना मुख्यालय की तरफ कुछ करना पड़े, हम इसके लिए लड़ाई लड़ेंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। कहीं ना कहीं और पंचपुरी के जो लोग हैं वो आक्रोशित यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं और कहीं ना कहीं जो यहाँ पर एसटीपी जो ट्रीटमेंट प्लांट यहाँ पर लगाया जा रहा है उसके विरोध में कहीं ना कहीं यहाँ पर जो पंचपुरी के लोग हैं वो यहाँ पर साफ तौर से दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर कहीं ना कहीं लोग यहाँ पर पहुंचते हैं और लोगों को सूचना दी जाती है कि जो दोबारा यहाँ पर जो संबंधित अधिकारी है वो यहाँ पर आते हैं और जो है पट्टों की नपाई दोबारा से यहाँ पर शुरू कर दी जाती है। हालांकि जो है कुछ दिन पहले यहाँ पर जो पंचपुरी के लोग हैं वो डीएम कार्यालय पहुंचे थे और डीएम हरिद्वार द्वारा कहीं ना कहीं लोगों को आश्वस्त किया गया था कि लोगों की समस्या यहाँ पर पहुंचते हैं और विरोध करना शुरू कर देते हैं। कहीं ना कहीं लोगों को गुमराह यहाँ पर किया जा रहा है और जो पट्टों की कब्जाने की जो है वो साजिश यहाँ पर कहीं ना कहीं प्रशासन की जा रही है। लगातार हमारे साथ जुड़े रहिए, देखते रहिए ग्रामीण भारत न्यूज चैनल हरिद्वार। ग्रामीण भारत, बुलंद आवाज के साथ।